chapter number 14th of 10th class, that is statistics. We are just taking the introduction first of all, then हम questions भी solve करेंगे. Mean of grouped data. mean से हम average समझते हैं. Like अगर मैं बोलूँ 3 और 5 का average क्या होगा, means इसकी बीच की value क्या आएगी, तो of course 4 आने वाली है. कैसे निकालेंगे? मीन निकालने का तरीका था हमारे पास सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन दैट इज 3 + 5 एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट इज 2, 8/2 देन दैट विल बी 4. तो एक आइडिया मिलेगा आपको कि आप क्या निकालने की कोशिश कर रहे हैं. मीन निकालने की कोशिश कर रहे हैं. एवरेज की बात हम करेंगे. पहला मेथड आता है इसमें डायरेक्ट मेथड. द वेरी फर्स्ट मेथड इज योर डायरेक्ट मेथड, है ना. इसमें हम देखते हैं फॉर्मूला क्या बनता है. उससे पहले हम देखते हैं कि इसमें क्लास मार्क्स क्या चीज होती है. व्हाट इज क्लास मार्क्स? तो क्लास मार्क्स एक्चुअली आपकी एक्स आई से हम डिनोट करेंगे इसको. ये होता है आपका अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2. यू ऑल नो वेरी वेल. अगर हमारे पास क्या दे रखा है, क्लास इंटरवल्स दे रखी हैं लाइक 30 to 40, 30 to 40, है ना. तो हम क्या बोलते हैं कि ये हमारे पास सी आई है, क्लास इंटरवल है. इसमें जो आपका लीस्ट वैल्यू होती है उसको हम बोलते हैं लोअर लिमिट, एंड जो आपकी अपर लिमिट है वो आपके यहाँ पे 40 है. अब अगर मैं इन दोनों की मिड वैल्यू की बात करूं तो वो मुझे एक्स आई देगा. इतना ध्यान रखिएगा. एक्स आई क्या है? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2. ये आपको दे रखा है. ठीक है, देखेंगे कैसे आता है. यहाँ पे हम डायरेक्टली बता पाएंगे कि 30 और 40 के बीच में कितना आता है, तो 35 आता है. और निकालने का तरीका क्या होगा? 30 अपर लिमिट लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, दैट इज 70 अपॉन 2, एंड दैट विल कम आउट टू बी 35. ठीक है. एक्स आई, सॉरी एक्स बार, यस, दैट इज मीन, है ना. मीन को हम डिनोट करते हैं एक्स बार से. यहां पे आपको दे रखा है सिग्मा. सिग्मा मतलब होता है समीशन एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई. अब ये आई चीज है क्या? आई आपका स्टार्ट होगा 1 से और कहां तक जाएगा? n तक जाएगा. आई विल स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड गो अप टू द नेचुरल नंबर, जहां तक हमारे नंबर ऑफ टर्म्स या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस दी होंगी. ठीक है, बट हम सिंपली हम इसको क्या लिखते हैं, मीन के फॉर्मूले को. दैट इज अ डायरेक्ट मेथड. एक्स बार इक्वल्स टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई. कुछ नहीं है ये, अभी आप समझेंगे. सिग्मा एफ आई एक्स आई का मतलब आपका सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन. और सिग्मा एफ आई का मतलब क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ओ बी फॉर ऑब्जर्वेशन. ठीक है. आई वेरीज फ्रॉम 1 to n, मतलब 1 से स्टार्ट होगी आई आपकी और कहां तक जाएगी? n तक जाएगी. इसको भी हम समझते हैं आगे आने वाले क्वेश्चंस में. इसको आप नोट जरूर कर लीजिएगा. सेकेंड मेथड आता है हमारे पास मीन निकालने का, दैट इज अज्यूम्ड मीन मेथड. इसमें जो हमारे पास ये a है, इसको हम बोलते हैं मिड वैल्यू ऑफ एक्स आई. जो आपका क्लास मार्क्स आए हैं उसकी मिड वैल्यूज होती हैं ये, है ना. और जो हमारे यहाँ पे डी आई होता है, डी आई है, वो क्या होता है? इसको हम बोलते हैं डेविएशन. किससे? अज्यूम्ड मीन से, है ना. मिड वैल्यू ऑफ एक्स आई को हम एक्चुअली अज्यूम्ड मीन भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? अज्यूम्ड मीन, डिनोटेड बाय ए. लिख लीजिएगा. डी आई जो होता है दैट इज योर एक्स आई माइनस ए, दैट इज द डेविएशन. डी आई इज एक्स आई माइनस ए. हम ज्यादा बात नहीं करेंगे इस पे, है ना. वी विल सॉल्व द क्वेश्चन एंड देन वी विल अप्लाई द फॉर्मूला एंड द वैल्यूज. तो आपके पास जो अज्यूम्ड मीन मेथड है, सेकेंड मेथड है, वो आपके पास यही है. मीन इक्वल्स टू ए, दैट इज अज्यूम्ड मीन, प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई.
जो थर्ड मेथड था हमारा स्टेप डेविएशन मेथड टू फाइंड द मीन, ये 2021 के लिए हट चुका है, इट इज नॉट इन द सिलेबस, तो हम इस मेथड से कोई भी मीन नहीं निकालेंगे। आई होप इतना क्लियर होगा आप लोगों को। बढ़ते हैं आगे।